नमस्कार। आज 1 जून 2025 का दिन है और आपका इस यूट्यूब चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। 1 जून 2025 को मैं अपनी पहली रविवासरीय चर्चा शुरू कर रहा हूँ। मेरे मन में ये भाव आया था कि धार्मिक विषयों के अलावा सोशल मुद्दे, नैतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे जो कि समाज को कष्ट पहुंचा रहे हैं, जिनसे समाज पीड़ित है, उन पे थोड़ा प्रकाश डाला जाए अलग से। बाकी जो अलग चर्चा गीता की और सुंदरकांड की हो रही हो तो है ही, रविवार के दिन इन विषयों पर चर्चा हो। तो ये पहली रविवासरीय चर्चा है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। भगवान कृष्ण को याद करने के बाद हनुमान जी को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि गानियों में अग्रगण्य हैं। अतुलित बलधामं हेम शैलाब्देहं धनुजवन किसानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीतम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। गानियों में अग्रगण्य हनुमान जी को भी याद कर लेते हैं। कल 31 मई को अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती मनाई गई। उनकी स्मृति को भी नमन करते हैं। वो महान शिव भक्त थीं और काशी मंदिर के जीर्णोद्धार में उनका प्रथम योगदान था। उस पवन आत्मा को याद करते हुए आज की चर्चा को क्या आगे बढ़ाते हैं। आज एक बड़ा प्रसिद्ध रामचरितमानस का दोहा जो कि अयोध्या कांड में आया है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। इस एक दोहे में ही प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म की पूरी फिलॉसफी छुपी हुई है। मैंने जब गीता चर्चा की थी तो क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म के बारे में बड़े विस्तार से बताया और भगवान की ही वाणी में गीता के 4 अध्याय के 17वें श्लोक का वर्णन किया, गहना कर्मणो गति। यहाँ भगवान इस बात को, इस तथ्य को खुद स्वीकार करते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म की गति बड़ी गहन है। उस गहन की गति में वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं, संबोधित करते हुए भारत को ही वो संबोधित कर रहे हैं, जबकि राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी और भगवान राम का वनवास हो चुका था। भरत ननिहाल गए थे, भरत शत्रुघ्न उनको बुलाया गया था। ननिहाल से जब आते हैं तो यहाँ का वातावरण देखकर भरत जी स्तब्ध रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। उनके मन में एक शंका जगी कि गुरु वशिष्ठ तो बड़े ज्ञानी थे, उनके रहते ही इतना बड़ा कांड हुआ, उन्होंने इसमें क्यों नहीं विरोध किया, न तो कुछ रोका, जबकि उनका राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। और उसी रात को ये सारा प्रकरण उठा और अगले दिन जिस दिन उनको राज्याभिषेक होना था, उसी दिन पिताजी का देहांत हो गया और पिता को दिए हुए वचनों के अनुसार, माता कैकेयी को जो वचन दिए थे उनके अनुसार उनको वन कर्मन करना पड़ा। तो भरत का ये मूक प्रश्न था। भरत ने खुल के अपने गुरु वशिष्ठ से कोई प्रश्न नहीं किया था, लेकिन भरत के मनोभाव को वो ताड़ गए थे और भरत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हे भरत सुनो। ये भावी प्रबल होती है और रोते हुए मुनिनाथ वशिष्ठ ने बात कही और कहा, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये सब विधि के हाथ में है। अब विधि मतलब ब्रह्मा जी के हाथ में, यानी ये 6 कर्म प्रारब्ध कर्म हैं। अब हम लोग बार बार समझते हैं कि प्रारब्ध प्रारब्ध, तो सारे कर्म प्रारब्ध नहीं हैं। ये बड़ा यहाँ पे एक लाइन ड्रा करके मैं बोलना चाह रहा हूँ, अंडरलाइन करके बोलना चाह रहा हूँ कि ये 6 कर्म ही प्रारब्ध हैं। हानि लाभ
जीवन मरण जस अपजस, यानी जो मेजर कर्म है जीवन में मिले हुए वो प्रारब्ध से मिले हुए हैं। आपका हानि हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है, आपका जीवन हो रहा है, आपका मरण हो रहा है, आपका जस हो रहा है, आपका अपजस। ये 6 कर्म प्रारब्ध कर्म हैं, जो कि विधि ने आपके कर्मों के संचित अकाउंट से निकाल कर आपको इस जीवन में जीने को दिए हैं, आपके संचित कर्मों के स्टॉक। तो कहते हैं 100 कर्म हैं जीवन में तो बाकी कर्म क्रियमाण कर्म होते हैं, यानी जो आप अभी यहाँ कर रहे हैं। प्रारब्ध कर्म करने के लिए आप बाध्य हैं, प्रारब्ध कर्म का रिजल्ट भी डिसाइडेड है, लेकिन क्रियमाण कर्म आपका अपना कर्म है जो कि आप इस जीवन में करते हैं, और उसमें से वो संचित बनेंगे, फिर प्रारब्ध बनेंगे अगले जीवन में। तो ये जो क्रियमाण कर्म की स्वतंत्रता है वो आपकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए क्रियमाण अगर आपका अच्छा होगा तो आगे का आपका जीवन अच्छा। अब इस प्रसंग में देखें कि हानि किसकी हुई, लाभ किसका हुआ। तो इस पूरे प्रकरण में हानि अयोध्या की हुई कि उनके जो राजा बनने वाले थे भगवान राम, वो वन को चले गए। तो लाभ किसका हुआ? लाभ साधु संत समाज का हुआ और उधर लंका का हुआ। जीवन और मरण, तो इसमें मरण किसका हुआ? मरण बाली का हुआ, मरण रावण का हुआ, और खर दूषण तीसरा का भी मरण हुआ, मरण विराध का हुआ। और उन्होंने जब जब वन प्रदेश में राक्षसों का दमन किया, उनका मरण हुआ। तो जीवन साधु समाज का, संत समाज का, विभीषण का, सुग्रीव का, इन लोगों को जीवन मिला। तो हानि लाभ हुआ, जीवन मरण। जस किसका हुआ? जस सबसे ज्यादा भरत को मिला, सबसे ज्यादा जस भरत को मिला, जस विभीषण को मिला, जस सुग्रीव को मिला, जस हनुमान जी को मिला। अपजस बाली को मिला, रावण को मिला, और सबसे ज्यादा अपजस तो कैकेयी को मिला, मंथरा को मिला। तो आप देखेंगे कि इस पूरे कहानी में एक चौपाई में ही, ये दोहा है वैसे, ये पूरा सार निहित है कि आपके जो प्रारब्ध कर्म हैं वो केवल 6 ही कर्म आपके प्रारब्ध कर्म हैं, बाकी आपके क्रियमाण कर्म। कोई मुझे बता रहा था कि काशी में मणिकर्णिका घाट पे जब कोई मरता है तो 6/100 करके कोई अंग लिख के वहाँ रखा जाता है। तो उसकी कहानी ये है कि 100 कर्मों में से ये 6 कर्म प्रारब्ध के गए, बाकी 100 कर्म में से 6 निकाल दें तो 94 कर्म क्रियमाण के आपके साथ चले गए। अब कोई नहीं लिखता है, कोई लिखता है, वो अलग बात है, लेकिन उसकी अंदरूनी कहानी है। अब मैं गीता के अध्ययन के दौरान इस बात का बड़ा विशेष जिक्र किया था। कुंडली में, ज्योतिष में 1, 5 और 9 भाव जो होते हैं वो भी पूर्व जन्म से संबंधित आपके कर्म होते हैं। तो इसमें एक लग्न में जो होता है, लग्न में जो घर बैठा होता है, ग्रह बैठा होता है, या लग्न जो होता है वो क्रियमाण कर्म का द्योतक है। 5 ये धर्म त्रिकोण है। 5वें घर में ये आपके संचित कर्म होते हैं। कहते हैं आपके पूर्व जन्म से संबंधित हैं, आपके दादा परदादा से संबंधित हैं, तो ये संचित कर्म है। 5वें से 5वां 9वां धर्म त्रिकोण का 9वां, इसे भाग्य भाव कहते हैं, 9वां भाव को, वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब ही भाग, तो 9वां भाग प्रारब्ध है। 1, 5, 9 में देखेंगे तो क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म तीनों की व्याख्या है। और इसी प्रकरण में मैंने ये पढ़ा है कि जो शनि महाराज जिस राशि में भी बैठे हों, जहाँ भी बैठे हों, वो आपके क्रियमाण कर्म को बताते हैं। तो ज्योतिष और गीता मिल करके इस तरह से
कर्म की जो फिलॉसफी है और जो कर्म दंड आपको भोगने पड़ते हैं, जो चित्रगुप्त का हिसाब किताब है, जो कि यमराज भी देते हैं ब्रह्मा जी के नियंत्रण में, उनका एक बड़ा सटीक हिसाब किताब मिला के ये पूरा जीवन बना है। ये जीवन बड़ा ही संतुलित ढंग से जीने को मिला है। ये ऐसे ही नहीं है कि हमारा कहीं जन्म हो गया और हमने अपना कुछ यहाँ खाना पीना किया, नाच गाना किया, खेल कूद किया, कुछ बैंक बैलेंस बनाए, कुछ डांस वांस किया और चल दिए। ऐसा नहीं। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं, अपना ये पूरा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। ये बड़ा ही संतुलित ढंग से जीने का आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाओ। ये देवता लोग को भी नहीं मिलता। जो देवता लोग स्वर्ग में चले जाते हैं उनको वहाँ पे भोग योनि है। क्षीणे पूर्णे मर्त लोकम विशंति। पुण्य जब क्षीण हो जाता है तो मृत्यु लोक को आ जाते हैं। भोग योनि है, ये कर्म योनि है। यहाँ से आपका उत्थान भी हो सकता है, पतन भी हो सकता है, लेकिन आपके पास एक अवसर है। कई लोग आपदा में अवसर तलाशते हैं, वो तो सुंदरकांड की चर्चा में करेंगे, लेकिन आपके पास यह जीवन एक अवसर के रूप में मिला है। पशु योनि भी भोग योनि है, देवता योनि भी भोग योनि है, और मानव योनि कर्म योनि है। तो जिनको ये मानव जीवन मिला है वो बड़ा ही दुर्लभ जीवन है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपके किए हुए शुभ और अशुभ कर्म को अवश्यमेव ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि पूरा हिसाब किताब बिल्कुल चित्रजूप के सामने लगा हुआ है। जैसे सीसीटीवी का कैमरा लगा हुआ है हर जगह पे, उस तरह से संपूर्ण धरा में ये सीसीटीवी लगे हुए है और उसकी मिनट टू मिनट रिपोर्टिंग चित्रगुप्त जी कर रहे हैं। बड़ा ही सिस्टमेटिक है, आप उससे बच नहीं सकते। भीष्म पितामह ने सरसैया पे पड़े हुए भगवान कृष्ण से पूछा कि महाराज मैंने कुछ नहीं किया है इस जन्म में। भगवान ने कहा 100 योनि 100 जन्म पीछे ले चलते हैं आपको। तो वहाँ का किया हुआ कर्म उन्होंने बताया। इस तरह धृतराष्ट्र को भी 100 पुत्र मारे गए, महान कष्ट हुआ। उनको भी 100 जन्म पूर्व की उनकी जो किए हुए कुकृत्य थे, कुकर्म थे, उसकी सजा मिली थी इस जन्म में। तो इससे कोई बचता नहीं है। और जो इस बात से अनभिज्ञ है वो बेचारा बड़े ही गलत तरह के विचारों में है, गलत तरह की संगति में है, और वो बड़ा ही दया का पात्र है। जब मैं ये चर्चा प्रारंभ किया 3 साल हुए, तो मैंने देखा कि मैंने अपना जो जीवन 60 साल का था वो देश और समाज को दिया। जो लोग मेरे को नहीं जानते होंगे वो बाद में मेरे से पूछ भी सकते हैं। ऐसे कुछ लोग मेरे इसमें YouTube से जुड़े हैं जो कि मेरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। तो मैंने अपना बेस्ट देश और समाज को दिया। फिर मैंने देखा कि ये तो बड़ा सुंदर अवसर है, हमें धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन करके उसमें से जो मोती निकलते हैं उसको समाज में बांटने का काम करना। कि ब्राह्मण का काम है शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना। ब्राह्मण का एक मुख्य कार्य है शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। 6 ब्राह्मण के कर्म हैं। तो मैं दान देने और लेने में उतना विश्वास नहीं है, तो मैं यज्ञ भी अब कितना कर पाऊंगा, लेकिन शास्त्र का अध्ययन और अध्यापन ये करने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली थी, अवसर मिला था। और आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के युग में YouTube बहुत अच्छा माध्यम है। आप घर बैठे पूरे विश्व में अपनी बात को प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि यही अपने लिए सबसे अनुकूल है। तो आज YouTube पर मेरा ये 95वां अंक है। फिर मेरे मन में आज ही कुछ विचार को था कि मेरा विवादस्तरीय चर्चा, जिसमें मैं सामान्य मुद्दों को लेकर चलूँगा,
और शास्त्र की बातें लोगों को बताऊंगा। तो रविवासरी चर्चा का आज ये प्रथम अंक है। अगली चर्चा में मैं कोई और टॉपिक लूँगा। आज मैंने बिल्कुल जनरल टॉपिक लिया। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन वरण जैसे पजस विद्यात। इसकी व्याख्या अपने ढंग से, जो भी मेरी प्रज्ञा थी, जो भी मेरी सरस्वती ने मेरे को वरदान दिया, जो भी मेरी समझ थी रामचरितमानस की, एक व्याख्या मैंने सत्संगों से पाई है और उसी को आप लोगों के सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये बड़े भाग मानुष तंग आवा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। ये मानव जीवन में अगर सत्संग हो रहा है, जैसा सुंदरकांड में भी लिखा हुआ है कि सत्संग की जो महिमा है सुंदरकांड के चौथे दोहे में ही बड़े अच्छे ढंग से, जिस पर मैं कई बार प्रकाश डाल चुका हूँ। तो उन्होंने कहा तात स्वर्ग अपर को धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सखल मिली जो सुख लव सत्संग। तो उन्होंने स्वर्ग के सुखों को और मोक्ष के सुखों को एक तुला पे रख दिया और सत्संग को दूसरे तुला पे रख दिया। और उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने कि जो सत्संग का सुख है वो इससे बड़ा है। तो सत्संग बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। अब कल संत कहाँ मिलते हैं? असली संत को खोजने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे कुछ बड़े दुर्लभ संतों का सानिध्य मिला है और उनका मेरे ऊपर वरद हस्त भी है। तो जो भी मैं बोलता हूँ वो सब उन लोगों की स्मृति को और उनके आशीर्वाद के स्वरूप ही मैं ये बोल रहा हूँ। मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो भी विचार आते हैं वो भी कहीं से आते हैं और मैं उसको बोल देता हूँ। और ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है और स्वांतः सुखाय भी है। मेरे को इस चर्चा करने से सुख की अनुभूति होती है, इसलिए मैं इसको स्वांतः सुखाय मानता हूँ। अब इसको कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग नहीं सुनते हैं, कितने लोग इसे सहमत हैं, कितने लोग सहमत नहीं हैं, ये मेरा सोचने का उद्देश्य नहीं है। मैं तो इस चर्चा को करके ही एक सुखानुभूति की चरम अनुभूति होती है। और गीता चर्चा से मेरे को बड़ा सुख मिला। मैंने गीता के 18वें अध्याय की करीब 54 एपिसोड में चर्चा की। और आप लोगों को मैं बताऊं, मैं अब खुद ही अपनी चर्चा को जब सुनता हूं तो मुझे लगता है अरे ये बात मैंने बोली है। मैं सोच ही नहीं पाता कि उस समय के मन स्थिति में मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरे को आप जरूर उबारिए। मैंने बड़ा भारी टास्क ले लिया है। गीता का मेरा कोई पुराना अपना अध्ययन नहीं रहा। मैं साहित्य का छात्र भी नहीं रहा हूँ। संस्कृत मैंने पढ़ा ही नहीं है, दर्जा 8 तक पढ़ा हूँ। मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ। सरकारी सर्विस में एक अलग तरह की रुखी सुखी विचार वाली सर्विस में पढ़ा रहा। तो अब यहाँ पे आने पे जो सरसता आई है जीवन में, समरसता आई है जो जीवन में, सामाजिकता आई है जीवन में, तो उसके अद्भुत विचारों को मैं संकलन करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने आत्महत्या विषय पे बोला था और मैं देखता हूँ कि बड़े इंटेलिजेंट समाज में ये बुराई घुस गई है और मैं फिर से इसको अंडरलाइन करके कहता हूँ कि बहुत ही घृणित कर्म है और ऐसा करने से सीधे प्रेत योनि में जीव चला जाता है। अब बताइए कितने मानिंद डॉक्टर समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं। एक घटना अलवर की भी अभी प्रकाश में आई है, जो कि इसी विषय पे काउंसलिंग करते थे। अलवर वाले डॉक्टर साहब लोगों को आत्महत्या करने से रोकने की काउंसलिंग करते थे और खुद ही आत्महत्या कर बैठे। तो ये बड़ा दुखद समाज का ये वजूद है, ये बड़ा प्रचलन है कि लोग छोटी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। जबकि गीता में मैंने कहा कि इसमें 3 श्लोक आए हैं। अनन्य चेता सत्संग यो मां स्मृति नित्य स तेसाहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिन। गीता 8:14। दूसरा है अनन्या हिष्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेसां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं वहायम।
गीता 9:22 और लास्ट में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हं त्वां स्वरूपाभ्य मोक्ष इष्यामि मा शुच। गीता 18:66। तो जो बात गीता में लिखी हुई है कि अगर आप उनके आगे अनन्य भाव से सरेंडर हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान आपको अपने शरण में रखेंगे। जो तीनों लोक के स्वामी आपके साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी उपस्थिति इस कलयुग में भी मीराबाई के सामने दर्शाई है, नरसिंह मेहता के सामने दिखाई है, चैतन्य महाप्रभु के सामने दिखाई है, गुरु नानक के सामने दिखाई है, सूरदास का हाथ पकड़ करके उन्होंने उनको कुएं से बाहर निकाला है। कितना आप उनकी परीक्षा लोगे, वो तो साथ खड़े हुए हैं। सुंदरकांड की चर्चा में विभीषण शरणागति आएगी और अगर कोई कुछ नहीं सुंदरकांड की केवल विभीषण शरणागति वाला ही 10 दोहा 41 से 50 पढ़ ले, नित्य प्रति पढ़ ले, नहीं तो शनिवार मंगलवार पढ़ ले, उसका भला हो जाएगा। तो गीता के इन 3 श्लोकों का पाठ कर ले, उसका भला हो जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि बड़े कुचक्र में कुछ लोग फंस गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमस्कार। अगली चर्चा अगले संडे को फिर होगी। बीच में सुंदरकांड की जो अनुरत चर्चा मंगल को होती है।